हेलो डेव। हाँ, वेलकम बैक अगेन। आज हम रिएक्ट के राउटर्स के बारे में समझेंगे। एक्चुअली नॉर्मली हम जब रिएक्ट राउटर यूज़ करते हैं रिएक्ट में, तो हम सीधा उसकी जो लाइब्रेरी है, रिएक्ट राउटर की लाइब्रेरी, उसको यूज़ करते हैं। बट अगर बिहाइंड द सीन चला जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रिएक्ट राउटर जो है वर्क कैसे करता है। नो डाउट कि रिएक्ट राउटर में अपने खुद से बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं क्या है, बेसिकली उसके बहुत सारे अपने फीचर्स हैं। लेकिन अगर एक बेसिक नीड की बात की जाए, अगर बेसिक रिक्वायरमेंट की बात की जाए, जो कि जब हम कोई पेज बनाते हैं तो नॉर्मली क्लिक करने पर वो नेक्स्ट जो है कंपोनेंट को लोड कर रहा है आपके स्क्रीन पे, तो वो बेसिक वर्क कैसे करता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरे तरीके से अगर मैं ये बोलूँ तो कस्टम राउट जो है वो हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम बात करें कि कस्टम राउट जो है अगर आप बनाना चाहें, खुद का अपना राउट बनाना चाहें। एक सिनेरियो जैसे बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपका एक छोटा सा पोर्टफोलियो साइट है और आप उसमें आपने 4-5 पेजेस यूज़ किए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है, कुछ है नहीं, और नॉर्मल कंटेंट आपने डाल रखा है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको प्लग करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली अगर रिएक्ट की लाइब्रेरी आप प्लग कर रहे हैं, फिर अगर आप रिएक्ट का जो राउटर वाला जो लाइब्रेरी है वो आप प्लग कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्लग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मैं अभी यहाँ पर रिएक्ट यूज़ कर रहा हूँ, रिएक्ट डॉम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। रिएक्ट स्क्रिप्ट जो बेसिकली आपके बंडल्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो दो तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी यूज़ कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे रिएक्ट राउटर यूज़ करना पड़ा तो एक और लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा वेट आपका जो आपके पेजेस का जो साइज़ है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा। और जब ऑप्टिमाइजेशंस की बात आती है तो एक एक बाइट जो है वो मायने रखता है, ठीक है। तो पॉइंट पे आते हैं। तो नॉर्मली जो है हम रिएक्ट में राउटिंग के लिए हम रिएक्ट राउटर की जो लाइब्रेरी है हम उसको यूज़ करते हैं और उसके थ्रू जो है हम अपना पेज जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा पेज जो है राउट हो रहा है, ठीक है। मैं इसको एक नया पेज पे ओपन कर लेता हूँ तो ज़्यादा ईजी आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो अभी कॉन्टैक्ट है, अगर मैं अबाउट कर रहा हूँ तो अबाउट, और होम कर रहा हूँ तो होम, ठीक है। अगर मैं आपको व्यू पेज सोर्स नहीं, आपको मैं नेटवर्क दिखाता हूँ। तो अगर मैं नेटवर्क टैब यहाँ पे दिखाता हूँ तो मेरे होम पे क्लिक करने पे और अबाउट के पे क्लिक करने पे और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेटवर्क कॉल्स नहीं जा रहा है, ठीक है। पेज जो है रिफ़्रेश नहीं हो रहा है, नेटवर्क कॉल नहीं जा रहा है। इट्स मीन कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है और आपका पेज जो है यहीं पर री रेंडर हो रहा है, यहीं पर आपका जो पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो री रेंडर हो रहा है। तो ये एक्चुअली में हो कैसे रहा है अगर मैं यहाँ पर रिएक्ट राउटर को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आते हैं कोड पे, आते हैं। कोड मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप कोड को रिव्यू कर सकते हैं अपने सेल्फ पर्पस के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लस मैं इसका जो पब्लिशर यूआरएल है वो भी मैं डाल दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं, जिस पे आप प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे कर रहा है, और अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। अगर किसी चीज़ कोई अगर मैंने चीज़ें प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं की है या आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नॉर्मली हर बार की तरह मैं यहाँ पर भी मैं कोड सैंडबॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ। कोड सैंडबॉक्स में एक मैंने छोटा सा कोड बना रखा है जिसमें मैंने 3 पेजेस बना रखे हैं, बेसिकली 3 पेजेस नहीं, 3 कंपोनेंट्स बना रखे हैं, ठीक है। मैं रिएक्ट में बात करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स बना रखे हैं, जिसमें मेरा 3 कंपोनेंट क्या है, एक हमारा होम है, ठीक है, होम जेएस। इसका टाइटल मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो ये पहला कंपोनेंट जिसको मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कंपोनेंट को, ये मेरा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरा जो है मेरा अबाउट पेज है, अबाउट पेज को यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने जस्ट लॉरेम इप्सम डाल रखा है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेक्स्ट नहीं डाल रखा है। तीसरा जो है हमारा कॉन्टैक्ट है। तो 3 पेजेस मैंने यहाँ पे बनाए हैं, 3 कंपोनेंट्स बनाए हैं, 3 पेजेस के लिए 3 कंपोनेंट्स बनाए हैं, और 2 मैंने और यहाँ पर कंपोनेंट्स बनाए हैं। एक हमारा लिंक है, एक हमारा राउटर है, ठीक है। तो ऐप से शुरू करते हैं। ऐप में मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ, 1 बाय 1 मैं लाइन जो है आपको कोड जो है एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर चीज़ें कैसे वर्क कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि होम पेज पे
मैंने यहाँ पर तीन हमारे कंपोनेंट्स जो कि होम, अबाउट और हमारा कॉन्टैक्ट, तीन जो हमारे कंपोनेंट्स थे जो पेजेस हैं उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। उसके बाद से मैंने यहाँ पे राउटर को इंपोर्ट किया है और लिंक को इंपोर्ट किया है। ये यहाँ पर लिंक जो है अगेन मेरा बनाया हुआ है, ये मैं रिएक्ट का जो लिंक है उसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। राउटर भी जो है यहाँ पर रिएक्ट राउटर को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो बनाया है मैं उसको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो पॉइंट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डॉम मैंने बनाया है जिसमें क्लास नेम ऐप है, ठीक है, क्लास नेम्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसको हेडिंग दे रखा है और एक मैंने ULLI बना रखा है बेसिकली यहाँ पर नेविगेशन के लिए, ठीक है। तो नेविगेशन में यहाँ पर मेरा होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, यहाँ पर तीन जो है मेरे होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट जो लिंक्स यहाँ पे आपको शो हो रहा है, जिसको मैंने लिंक कंपोनेंट से एक्चुअली यहाँ पर रेंडर किया है। तो सबसे पहले हम लिंक कंपोनेंट में जाते हैं। तो मैं लिंक में अगर जाता हूँ तो आप लिंक में यहाँ पर देखेंगे कि नॉर्मली मैंने क्या किया है कि लिंक के साथ यहाँ पे मैंने रिटर्न क्या किया है कि ए टैग, ठीक है, ए टैग के साथ मैंने एक क्लिक हैंडलर जो है यहाँ पर मैंने रिटर्न किया है, जो हमारा यहाँ पर मेथड है, उस मेथड को मैंने रिटर्न किया है। प्लस यहाँ पे HREF में मैं यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये पाथ जो है एज ए प्रॉप्स मैं अपने ऐप से ले रहा हूँ। यहाँ पे जो आप यहाँ पे पाथ देख रहे हैं, ये सेम वैल्यू जो है यहाँ पे मैं अपने प्रॉप से ले रहा हूँ और वो वैल्यू मैं यहाँ पर असाइन कर रहा हूँ। अब आते हैं जैसे चिल्ड्रन। तो नॉर्मली रिएक्ट में होता है कि आप चिल्ड्रन जो है ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है, डिफ़ॉल्ट मिलता है आपको कि आप किसी कंपोनेंट के अंदर कोई भी कंपोनेंट आप लिख रहे हैं उसके अंदर कुछ भी वैल्यू अगर लिख रहे हैं, कुछ भी चीज़ें आप वहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उसको चिल्ड्रन से आप उसको ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन से आप उस वैल्यू को आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन यूज़ किया है। तो डायरेक्टली जब यहाँ पर वैल्यू जो यहाँ पे असाइन हो रहा है बेसिकली होम और अबाउट और कॉन्टैक्ट, तो ये वैल्यू सीधा जो है हमारे यहाँ पे चिल्ड्रन में यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रहा है। अब आते हैं कि यहाँ पर जो क्लिक हैंडलर है, जो मैं यहाँ पे फंक्शन जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, जो मेथड बना रखा है, उस मेथड में मैंने यहाँ पर क्या स्पेसिफाई किया। तो सबसे पहला लाइन जो है हमारा प्रिवेंट इवेंट डिफ़ॉल्ट। प्रिवेंट इवेंट डिफ़ॉल्ट बेसिकली इसका खुद का जो डिफ़ॉल्ट फीचर है, ठीक है, उस डिफ़ॉल्ट फीचर को मैं यहाँ पे प्रिवेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे रोक रहा हूँ कि इसका जो डिफ़ॉल्ट फीचर है ये यहाँ पर ट्रिगर ना करे। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो उसके क्लिक पे पेज जो है मेरा रिफ़्रेश हो जाएगा, दोबारा से सर्वर पे कॉल जाएगा और दोबारा से पेज तो मेरा लोड होगा, जो यहाँ पे दिख रहा है वो चीज़ें लोड होंगी, लेकिन पेज के लिए हर बार जो है रिक्वेस्ट चला जाएगा सर्वर पे, पेज जो है मेरा रिफ़्रेश होगा, ठीक है। तो रिफ़्रेश को रोकने के लिए यहाँ पर मैं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरा पेज को जो है यहाँ पर रोकेगा। यहाँ पर जो उसकी एग्जिस्टिंग खुद का जो डिफ़ॉल्ट फीचर है उस फीचर को यहाँ पर ये कंट्रोल करेगा, उसको यहाँ पे वो ट्रिगर नहीं होने देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर लाइन पे आते हैं तो यहाँ पर जो है मैं हिस्ट्री का एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली जो आपका पुश स्टेट को यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आपके स्टेट को मेंटेन करता है। आप जब नेक्स्ट और बैक क्लिक करते हैं, जब भी आप ब्राउज़र पे यहाँ पर जब आप नेक्स्ट और बैक क्लिक, नेक्स्ट है आपका, जब बैक क्लिक करते हैं तो आपका एक हिस्ट्री मेंटेन होता है। बेसिकली हर एक पेज, जब भी आप किसी वेबसाइट पे अगर पेज पे जाते हैं तो आपका हिस्ट्री मेंटेन होता है। वो क्या होता है कि हिस्ट्री में आपका URL जो है वो जाके पुश होता रहता है, ठीक है। तभी आप नेक्स्ट बैक करते हैं तो आपका हिस्ट्री से वो एरे वैल्यू उठाता है, उठा के आपको पर्टिकुलर उस पेज पे लेके जाता है। तो यहाँ पर जो है हिस्ट्री का जो है पुश स्टेट जो है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसमें मैं यहाँ पे पाथ को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, बेसिकली जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पाथ जो है जो इसका करंट पाथ है वो जो है हिस्ट्री में चला जाता है, हिस्ट्री में पुश होगा, ठीक है। इसी पुश की वजह से जो है हमारा URL जो है यहाँ पर चेंज होता है। जब हम यहाँ पे URL पे कुछ लिखते हैं तो ये हमारा URL जो है यहाँ पर चेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए आप चाहें तो मैं एक बार हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करके जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कंसोल में, ठीक है। अभी जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ रहा है, कॉन्टैक्ट की जगह अगर मैं इसको अबाउट कर देता हूँ, ठीक है, अबाउट करके अगर हिट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो है यहाँ पर URL चेंज हो गया, यहाँ पर अबाउट जो चेंज हो गया यहाँ पर, ठीक है। पहले कॉन्टैक्ट था, अब यहाँ पर अबाउट हो गया। हाँ, आपका पेज अभी यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हुआ है क्योंकि इवेंट जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ है। बेसिकली अभी हमारे एप्लीकेशन को पता नहीं चला है कि URL चेंज हो गया है, तो ये उसको भी बताना पड़ेगा कि यार URL चेंज हो गया है। तो ये एक कनेक्शन है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे चेंज हुआ, ये हम अपने पेज को बताएंगे, अपने पेरेंट कंपोनेंट को बताएगा कि URL जो है चेंज हो गया है। और URL का जो स्लैश वैल्यू जो है वो वैल्यू जो हमारा है
वो अब अबाउट हो गया है, तो अब अबाउट वाला जो हमारा कंपोनेंट है उसको यहाँ पर तुम लोड करो, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर नॉर्मली बताया है कि हमारा जो यहाँ पर जो URL है उसको हम चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पुश स्टेट जो है अब हमारा चेंज हो गया है, तो उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इसके बारे में आप जो MDN जो वेबसाइट है, MDN वेबसाइट्स पे भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से मैंने यहाँ पर पॉप स्टेट इवेंट, ठीक है, पॉप स्टेट इवेंट का एक मैंने इवेंट बनाया है, ठीक है। पॉप स्टेट इवेंट बेसिकली क्या करता है कि आपके पेज को बताता है कि कुछ URL में कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, और उस URL के चेंज से कोई इवेंट ट्रिगर करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक इवेंट बना लिया, पॉप स्टेट इवेंट का जो है मैंने एक इवेंट बनाया है, उस इवेंट का नाम मैंने पॉप इवेंट दे दिया है और उसको मैंने यहाँ से डिस्पैच कर दिया, ठीक है। अब डिस्पैच कर दिया, इट्स मीन कि अब वो जो है हमारे कंपोनेंट के पास वो पड़ा हुआ है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके लिए ये एक्सेसिबल है, ये इवेंट एक्सेसिबल है। अब जब भी मैं अब पॉप इवेंट को जब भी मैं फायर करूँगा, कहीं से भी इस इवेंट को ट्रिगर करूँगा, तो मेरा जो है ये पॉप स्टेट इवेंट जो है ये ट्रिगर होगा और ये हमारे कंपोनेंट को बताएगा कि URL चेंज हो गया, और URL चेंज हो गया तो अब जो है तुम उस URL के बिहाफ पे कंपोनेंट को जो है अपडेट करो, कंपोनेंट जो है रिफ्रेश करो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉप स्टेट इवेंट है यहाँ पर, मैं MDN जो हमारा मोजिला डेवलपर का जो वेबसाइट है उस पर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है, प्लस इसके ब्राउज़र कॉम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में भी दिया हुआ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस चीज़ को समझें कि एक्चुअल में रिएक्ट राउटर जो है बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है। तो मैं इसका भी URL डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख पाएंगे कि हमारा जो मैंने जो इवेंट यूज़ किया है बेसिकली इस इवेंट का जो है डिटेल क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने उस इवेंट को यहाँ पर डिस्पैच कर दिया। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं ऐप में, तो फर्दर मैंने यहाँ पर एक राउटर कंपोनेंट बनाया है और इसमें मैंने सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे प्लग कर दिया है, इंक्लूडिंग कंडीशन कि इफ़ पाथ इज स्लैश, मतलब हमारा example.com हो तो हमारा होम लोड होगा, और अगर स्लैश अबाउट हो तो अबाउट लोड होगा, और कॉन्टैक्ट हो तो कॉन्टैक्ट लोड होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई कर दिया और इसी पाथ के बिहाफ पे हमारे यहाँ पे कंपोनेंट जो है यहाँ पर लोड हो रहा है। तो अब चलते हैं हम राउटर वाले कंपोनेंट में। बेसिकली राउटर का यहाँ पे मैंने जो कंपोनेंट बना रखा है उसमें चलते हैं, तो उसके अंदर देखते हैं कि हमने क्या किया। तो उसको मैं यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने दो वैल्यू लिया है, पाथ और चिल्ड्रन, ठीक है। अगेन पाथ जो है यहाँ पर हमने लिख रखा है पाथ, जो पाथ यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ स्लैश या स्लैश अबाउट या कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये जो हम पाथ यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं वो पाथ यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, और दूसरा जो है चिल्ड्रन ले रहा हूँ। चिल्ड्रन बेसिकली कि उस पर्टिकुलर टैग के अंदर जो भी हम टैग यूज़ कर रहे हैं या जो भी कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्टली उस कंपोनेंट को उठा के यहाँ पे यूज़ कर लेगा। तो मैं उस चिल्ड्रन को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्दर चलते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक यूज स्टेट लिया है बेसिकली, ठीक है। यूज स्टेट में मैं स्टार्टिंग में उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ, प्लस उसके बाद से मैंने यहाँ पर यूज़ इफेक्ट लिया है। बेसिकली यूज़ इफेक्ट जो है इनिशियल रेंडरिंग पे ये चेक करेगा, तो हर बार जो है हम यहाँ पे इसको इन्फॉर्म कर देंगे पर्टिकुलर इस सेक्शन को कि हमारा जो है URL चेंज हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिंक में यहाँ पे पॉप इवेंट के नाम से एक इवेंट बनाया था जिसको मैंने यहाँ पर डिस्पैच कर दिया था, ठीक है। पॉप इवेंट जो है ये मतलब मैंने यहाँ पे इसको नेम में दे रखा है, आप इसको XYZ कुछ भी दे सकते हैं। सेम नेम जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं पॉप इवेंट पे मैं लोकेशन चेंज हैंडलर जो है उसको यहाँ पर मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोकेशन जो हमारा ट्रिगर है वो यहाँ पर हम उसको सेट लोकेशन कर रहे हैं, और सेट लोकेशन से ही जो है हमारे यहाँ पे लोकेशन को गेट लोकेशन पे हम यहाँ पे उसको अलॉट कर रहे हैं कि यार लोकेशन जो है हमारा चेंज हो रहा है। तो ये है ये एक्चुअली मैं अपने कंपोनेंट को बता रहा हूँ कि मेरा जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट जो है उसको मैं ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि URL जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है।
और इसका यही तरीका है कि आप उसको स्टेट से ही मेंटेन करें, क्योंकि स्टेट ही जो है वो आपके पर्टिकुलर कंपोनेंट को बताता है कि यार चीज़ें जो हैं कुछ अपडेट हुई हैं और कुछ चेंज हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम गेट लोकेशन के साथ जो है हमारा यूआरएल एक्चुअली जो हम यहाँ से पाथ जो हमने स्पेसिफाई कर रखा है यहाँ पर ऐप में, हमने जो पाथ यहाँ पर दिया है उससे मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, और उसके कंपैरिजन से यहाँ पे मैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैं यहाँ से जो कंपोनेंट है वो यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो जो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाथ अगर स्लैश होता है और गेट लोकेशन भी हमारा जो लोकेशन विंडो डॉट, अगर मैं इसको चेक करा आपको दिखाऊं कि विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो पाथ नेम जो है वो मुझे मिलेगा स्लैश अबाउट, ठीक है। फर्दर जब अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट पे जो मेरा पाथ नेम है वो स्लैश कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, और कंपेरिजन के बाद से मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिटर्न कर रहा हूँ जिसको जो कि यहाँ पे रेंडर हो रहा है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट फ्लो जो यहाँ पे चला वो है कि हम यूआरएल को जो है चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यूआरएल के चेंज पे हम कंपोनेंट को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यार हमारा यूआरएल चेंज हो गया है, और उस चेंज पे कंपोनेंट को हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। बेसिकली कंडीशन वाइज हम कंपोनेंट को डिस्पैच कर रहे हैं, कंपोनेंट को दे रहे हैं कि मेन पेज को कि यार अब जो है यूआरएल ये चेंज हो गया है, तो ये इस यूआरएल के बिहार पे इस कंपोनेंट को यहाँ पर रेंडर करो। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर हमने, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर रिएक्ट राउटर जो है वो यूज़ नहीं किया है, और ये जो है नॉर्मली वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे कि नॉर्मल हमारा रिएक्ट राउटर पे जो बिहेवियर जो होता है वही होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार भी यहाँ पर देखिए नेटवर्क पे चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है नहीं जा रहा है। यही उसकी पहचान होती है बेसिकली। रिएक्ट पे जब आप काम करते हैं तो रिएक्ट की पहचान यही होती है कि वो जो है बार बार सर्वर पे जो है इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, बार बार सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं भेजा है जब तक कि आप किसी स्पेसिफिक मतलब एपीआई के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा पेज जो है यहीं पे पड़ा हुआ है, और रिएक्ट जो है इसको रन टाइम पे क्लाइंट साइड पे रेंडर कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई हो आपको। कस्टम राउटर जो है वो काफ़ी क्लियर हो गया हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कुछ ऐसे ही डीप थिंकिंग, कुछ डीप नॉलेज के साथ, रिएक्ट और अदर चीज़ों से रिलेटेड भी। तब तक के लिए बाय बाय।